हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत इमोशनल कहानी जिसका नाम है अ वे स्टेशन। ये कहानी है संग नाम के बंदे की और उसके दोस्त जिया की। वो दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और कहीं ना कहीं जिया संग को बहुत पसंद भी करती थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जिया क्लास में बैठी है और बाहर प्लेग्राउंड पे दूर संग खड़ा था। जिया खुद की और संग के साथ में स्केच बना रही होती है एंड बाहर संग को देख वो काफी खुश हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो नोटिस करती है तो संग बाहर पे बेहोश पड़ा था। जिया तुरंत बाहर भागती है एंड उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त हायॉन भी चली जाती है। टीचर उन पे चिल्ला रही थी पर वो दोनों नहीं रुकते। फिर वहां पहुंच वो नोटिस करते हैं कि संग का दोस्त जिन उससे मेडिकल रूम लेकर जा रहा था। कुछ देर में संग को होश आता है और मेडिकल स्टाफ उसे कहती है कि तुम्हें अभी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसे इस बात की परमिशन मिल जाती है और उसके साथ जिया भी जाती है डॉक्टर के पास। रास्ते पे संग कह रहा था, इतने अच्छे मौसम में भी स्कूल के अंदर पढ़ाई करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हम बाहर क्यों नहीं रेगुलरली खेल सकते हैं। जिया उसे पूछती है, क्या तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं? वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे वैसे भी कुछ याद रहने नहीं वाला। एक दिन मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मेरी मॉम की तरह मुझे भी अल्जाइमर है एंड जैसे वो मुझे भूल गई थी उसी तरह मैं भी इस दुनिया को भूल जाऊंगा। जिया कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। प्रेजेंट पे ध्यान दो, ना कि फ्यूचर पे। कल किसने देखा है। अब कुछ साल बीत जाते हैं एंड हम देखते हैं जिया को वो जॉब करने लगी थी और उसका बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था डॉन। वो फिर फोन पे बात करी होती है एंड कोई इंसान उससे आज मिलने के लिए कह रहा था। वहाँ पे उसका मैनेजर उससे कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। मैनेजर सोच में पड़ जाता है, क्या मैं गंदा स्मेल कर रहा हूँ। वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था। वहीं दूसरी तरफ हम जिया के बचपन के दोस्त संग को देखते हैं। उसने अपनी खुद की बेकरी शॉप ओपन कर ली थी एंड वो बहुत ही अच्छे से उसे चला रहा था। वही फिर जिया वो डॉक्टर से मिलने आई थी एंड उसके डॉक्टर से बता रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम दोबारा बढ़ चुकी है, इसलिए तुम्हें केमोथेरेपी और लेनी पड़ेगी। जिया कहती है, फिलहाल मेरी मॉम को बिल्कुल मत बताने सबके बारे में। एंड अगली सीन में वो अपने घर पे थी जहाँ उसे एक पार्सल मिलता है। उस पे केक था। वो अपनी मॉम को कॉल कर पूछती है कि क्या आपने मुझे केक भेजा है। उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, हो सकता है हायॉन ने भेजा होगा। उसकी दोस्त ने जिया बिल्कुल भूल ही गई थी कि आज उसका बर्थडे है। फिर वो डॉन के साथ बैठी थी एंड वो केक सचमुच बहुत ही टेस्टी था। वो डॉन को बताती है कि उसे कैंसर है। डॉन को लगता है कि वो मजाक कर रही है लेकिन वो सच कह रही थी। अगले दिन वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे और वो अपने डॉक्टर को मैसेज कर कहती है, मैं केमोथेरेपी अभी नहीं ले पाऊंगी, प्लीज़ मेरी मॉम को इस बारे में मत बताना, मैं वापस आकर इसे ले लूंगी। शाम को हम देखते हैं जी अपनी मॉम के पास आ गई है। उसने 2 दिनों की छुट्टी ली थी अपनी जॉब से एंड वो आज अपनी मॉम के साथ ही खाना खा रही थी। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया की डॉक्टर असल में उसकी कज़न है एंड इसी वजह से उस डॉक्टर को जिया कितनी ज़्यादा फिक्र थी। फिर जिया अपने बाकी दोस्तों से मिलने जाती है, हायॉन और जिन। जिन कह रहा था कि तुम काफ़ी एजेड दिखने लग गई हो, ऐसा हुआ क्या है। ये सुनकर हायॉन भड़क जाती है कि क्या किसी से ऐसे बात करते हैं, तुम पक्का पूरी उम्र ही सिंगल मरोगे। हायॉन दोस्तों उसी स्कूल में टीचर बन गई थी जिस पे वो पढ़ती थी और जिन एक सिविल इंजीनियर था। जिया उससे पूछती है, संग क्या कर रहा है। वो बताता है, संग तो बहुत ही अच्छी बेकरी शॉप चलाता है, उसके ऑर्डर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड जिया को इसमें शक होता है कि शायद उसके बर्थडे पे वो केक संग नहीं भेजा होगा। वो उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों में से किसी ने संग को मेरा एड्रेस दिया था। यहाँ ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी कि जिया और संग जो बच्चों ने बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज उनकी बातें बिल्कुल नहीं हो रही। वह फिर जिया बाहर की तरफ जा रही थी एंड वहीं जिन हायॉन से पूछता है कि संग और जिया के बीच बात नहीं होती। एंड इसी बात में हायॉन बता रही थी, हाई स्कूल के करते ही उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ था जिस वजह से वो दोनों उस टाइम से ही बात नहीं करे। जिन कहता है, ओह नो, फिर तो मुझसे गलती हो गई, मैंने आज यहाँ पे संग को भी इन्वाइट किया था। हायॉन ये सुन खुश हो जाती है, ये हुई ना बात, तुमने बिल्कुल सही किया। जिया फिर बाहर बैठी थी कि तभी संग भी वहाँ पहुँच जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातें होती है और संग कहता है, तुम और भी सुंदर हो गई हो, बड़े शहर में रहने की बात ही अलग होती है ना। फिर वो उसे अंदर लेकर आती है एंड इन दोनों को साथ देख हायॉन किसी तरह जिन को अपने साथ बाहर ले जाती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सके। जिया संग से कह रही थी, केक के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। वो कहता है, तुमने 7 सालों से एक भी बार मुझे कॉल नहीं किया लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। वो उससे कुछ सवाल पूछती है अपने स्कूल के टाइम की और संग को वो सब कुछ अच्छे से याद था। ये देख जिया भी बहुत ही टच फील कर रही थी पर फिर उसे गुस्सा भी आता है। संग कह रहा था इसमें टच फील करने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है, तुमने मुझे 7 साल पहले खुद से कांटेक्ट करने से मना क्यों किया था। अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद है तो मुझसे बात करने से क्यों मना कर दिया। एंड इसीलिए वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर अगली सीन वो अपनी मॉम से कह रही थी कि मैं कल ऑफिस जा रही हूँ एंड अगली बार जब आऊँगी तो ज़्यादा दिनों की लीव लेकर आऊँगी। उसकी मॉम कहती है, ऐसा करने पर तुम्हें काम से नहीं निकाल देंगे। जिया कहती है, मैं दूसरी जॉब ले सकती हूँ।
टेंशन की बात नहीं है। अगले दिन ऑफिस पे वो अपने मैनेजर को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है एंड वो उससे पूछता है अचानक ऐसा क्यों करी हो। पर तभी जिया डॉन को देखती है। वो उसे देखते ही भागने की कोशिश करी थी पर डॉन उससे बात करने चाहता है लेकिन वो उसे मना कर देती है कि प्लीज़ अब मुझसे बात मत करना। फिर वो अपने घर पे थी एंड उसकी मॉम ये देख काफ़ी हैरान थी कि आखिर जिया को हुआ क्या है। वो अपना सब कुछ लेकर अपनी मॉम के पास क्यों आ गई। उसकी मॉम से पूछती है तुम ठीक तो हो। जिया कहती है मैं बस हर एक चीज़ से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ बस। अगले दिन वो जिन और हायोन को मिलने बुलाती है। वहाँ पर वो जिन से पूछ रही थी क्या संग को पता है मैं यहाँ पर हूँ। वो आ रहा है क्या। जिन बताता है मैंने उसे बता तो दिया लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। शाम के वक्त जिया संग की शॉप के पास से गुजर रही थी एंड उसे देख संग उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वहाँ वो उसके साथ बातें कर उसे टीज करी थी एंड वो किसी तरह से कहती है अगर तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो तो मुझे ही कर लो। वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद है एंड ऐसा तो कोई स्पेशल ही करता है। संग कह रहा था मुझे सब कुछ इसलिए याद है क्योंकि मैं तुम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। उसे दोबारा पूछती है चलो साथ में कहीं चलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे लेकिन वो खाना खाना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिया की मदर को डॉक्टर का कॉल आता है। वो उनसे कह रही थी अगर आप ठीक हो तो मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ एंड डॉक्टर जिया की कंडीशन के बारे में उन्हें बता देती है। जिया लौटते वक्त संग से सॉरी कह देती है आज उसे टीज करने के लिए। वही फिर जिया की मॉम उसे पूछती है तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई। चलो तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं केमोथेरेपी के लिए। जिया उन्हें बताती है कि 2 सालों पहले ही उसे सर्जरी और केमोथेरेपी दोनों ही करवा लिया था लेकिन ये कैंसर दोबारा ओकर हो गया है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है ये सब कुछ छिपाने के लिए एंड फिर वो दोनों जिया के फादर के ग्रेव के पास गए थे। वहाँ से वो दोनों जब लौट रहे थे तब जिया की मॉम से कहती है तुम आखिर करना क्या चाहती हो, क्या खाना चाहती हो, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। इस बात पर जिया कहती है मुझे डेट करना है, ढूंढ लाओ मेरे लिए कोई। ये बोलकर वो हंसने लगती है। फिर वो बताती है मैं कल संग से मिली थी, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। मैंने उसे डेट के लिए पूछा लेकिन उसने डायरेक्टली मुझे मना कर दिया। स्कूल के वक्त मुझे वो कितना पसंद करता था लेकिन पता नहीं अब से क्या हो गया। उसकी मॉम इस बात पर उससे कहती है तुम उसकी तरफ हमेशा से बहुत ही केयरिंग थी और कुछ नहीं है। जिया कहती है मैंने अपने फादर को खोया, उसी टाइम उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था एंड उसके बाद भी वो इतनी हिम्मत के साथ रहता है तो मैं क्या करती। उससे ज़्यादा तो मैं उसे पसंद करने लग गई थी उस वक्त पे। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया की मॉम संग से मिलने गई थी। वो उसे कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही जिया का कोई बॉयफ्रेंड, तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर लेते। संग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। जिया की मॉम संग को बताना चाहती थी जिया के कंडीशन के बारे में लेकिन वो उसे बता नहीं पाती और वहाँ से तुरंत लौट आती है। फिर हम देखते हैं कि जिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है एंड वो इस बारे में हायोन को कॉल कर बताती है एंड ये बात सुन वो तुरंत जिन को ही बता देती है एंड तभी जिया के बॉयफ्रेंड डॉन को भी इस बारे में पता चलता है। अगले सीन में जो हॉस्पिटल पे एडमिट थी एंड वहाँ पर उसे मिलने हायोन और जिन आए हुए थे। कुछ देर बाद वहाँ डॉन भी आता है एंड वो उसे कह रहा था मेरे साथ वापस सोल चलो, हम वहाँ पर तुम्हारा इलाज करवाएंगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जिया उसे बताती है कि उसने सब कुछ करवा लिया है, अब सिर्फ वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। संग भी उससे मिलने आया था और बाहर वो जिया की सारी बातें सुन लेता है और इस बात को उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने जिया को परसों मना कर दिया था। फिर वो अपने घर पहुंचकर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था एंड दूसरी तरफ जिया की मॉम उसके डॉक्टर से बात करी थी। डॉक्टर अभी भी वही सजेस्ट करती है कि जिया को केमोथेरेपी लेनी चाहिए। जिया वहाँ आकर कहती है अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करती, तो प्लीज़ मुझे रहने दो। एंड जिया अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो किसी लेक के पास थी, वहाँ उसके साथ संग भी था एंड संग उससे पूछता है तो मैं पास्ता दूँ तो क्या हम अपडेट कर सकते हैं, मैं इस बारे में कब से सोच रहा था, प्लीज़ मेरी बात मान लो। ये बात जिन सुन लेता है और पूरे गाँव में शोर मचा देता है कि संग ने कमाल कर दिया। वहाँ उसके साथ उनके और भी दोस्त थे एंड अगले सीन में संग जिया को अपने साथ अपने शॉप पर लेकर आता है। वहाँ उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था एंड ऑलरेडी वहाँ उनके और भी दोस्त मौजूद थे और संग अगले ही पल जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जिया कहती है क्या तुम पागल हो, कल ही मुझे गर्लफ्रेंड बनाया एंड आज ही शादी करना चाहते हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। संग उसे समझाता है हम पिछले 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो फर्क क्या पड़ता है, हम कभी भी शादी कर सकते हैं। वो ये भी कहता है पिछले 7 साल मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता था। वो कहती है लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और स्कूल में बच्चे थे तो ये मजाक बंद कर दो। लेकिन संग डिटरमेंट था अपनी बात पे और वो कहता है तुम्हें किस बात का डर है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा इस बात का, या फिर तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है इस बात का। जे सुन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी मॉम पे नाराज़ हो जाती है कि आपने संग को मेरे बारे में क्यों बताया, अब क्या चाहती हो कि जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक सब मेरे साथ रहे और फिर मेरे मरने के बाद उसका क्या, आप ऐसा कैसे कर सकते हो।
उसकी मॉम उसे समझाती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, और दूसरी बात, तुम उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? तुम दोनों बचपन से दोस्त हो, तो अब क्या हो गया? जी अपनी मॉम से कहती है, आखिर संग ने क्या गलत किया है जो मैं उसके साथ इतना बुरा करूं? मैं जल्द मारी जाऊंगी। उसके बाद संग का आखिर होगा क्या? वो तो अकेला रह जाएगा, एंड मैं उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकती। वहीं बाहर पे हयोन ये सारी बातें सुन लेती है, एंड उसे भी नहीं पता था कि जिया कैसी कंडीशन से गुजर रही है। अगले दिन संग जिया से मिलता है और उसे कहता है, मैंने भी एक बात आज तक किसी को नहीं बताई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। फिर वो उसे अपने घर लेकर आता है, एंड उसने अपने घर पे हर जगह नोट्स ही नोट्स चिपका रखे थे। वो उसे एक डायरी दिखाता है और बताता है, मैं इसे हर रोज पढ़ता हूँ ताकि मैं तुम लोगों के बारे में भूल ना जाऊँ। वो उसे याद दिलाता है कि जैसे उसकी मॉम को अल्जाइमर था, उसी तरह उसे भी वही सेम डिसीज है, एंड वो डिसीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसे पता है कि उसे लोग याद नहीं रहने वाले एक समय आने के बाद, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि अल्जाइमर के प्रोग्रेस को वो स्लो कर सके। जितना ज़्यादा हो सके वो अपने दोस्तों को याद रखना चाहता है। उसे ये भी बताता है, मेरी कंडीशन भी अब तुम्हारी जैसे ही है, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसी वजह से इतने सालों बाद मैंने इस साल तुम्हारे बर्थडे पे एक केक भेजा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगले साल से मैं शायद सभी को भूल जाऊंगा, या फिर मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम कौन थी। तभी उस वक्त जिया को याद आता है कि बचपन में संग ने बताया था कि उसकी मॉम के आखिरी वक्त में वो अपने बेटे को भी भूल गई थी। ये सुन जिया वहां से जाने लगती है, जिसपे संग कहता है, हम साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम मुझे बार बार रिजेक्ट करते जाओगी और मैं बार बार तुम्हें प्रपोज करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे रिजेक्शन कभी याद नहीं रहेगा। जिया कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख पहुंचे। वो बताता है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं ये भी भूल जाऊंगा कि दुख क्या होता है, तो इन सब बातों की टेंशन तुम मत लो। लेकिन जिया मना कर वहां से चली जाती है। घर पे उसकी मॉम उसे समझा रही थी, तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? जिया कहती है, फादर के जाने के बाद आपके पास मैं थी, लेकिन मेरे जाने के बाद संग के पास कौन होगा? बचपन में भी वो अकेला था और इस बार वो दोबारा अकेला हो जाएगा। क्या ये उसके साथ सही होगा? और क्या वो इस बात को झेल पाएगा? मैं ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है, तुम मिजरेबल लोग एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? उसकी मॉम से समझाती है कि तुम्हारी कंडीशन खराब होने से पहले संग तुम्हें पसंद था, तो तुम इस बात को अब क्यों नहीं समझ रही? जिया उस वक्त अपनी मॉम को पकड़कर रोने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा। 7 साल पहले संग ने भी जिया को मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिया को जब वो भूल जाए तो जिया ये देखकर दुखी हो और वो अकेली रह जाए। और आज जिया भी उसके साथ वैसा नहीं करना चाहती है जिससे संग दुखी हो। एंड अगले दिन वो संग से मिलने जाती है। संग उसे कह रहा था, अगर तुम मेरी जगह होती तो किस इंसान को याद रखना चाहती? उसे ही जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करे, और मैं भी वही चाहता हूँ। मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। इस बात को संग कह रहा था, मैं अपनी मेमोरी हर दिन लूज कर रहा हूँ और तुम अपनी लाइफ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोग सालों तक जी जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती, उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो खुश रहना नहीं जानते। पर अभी हमारे पास मौका है। मैं 50 साल जीना नहीं चाहता, मेरे लिए तुम्हारे साथ कुछ महीने भी काफ़ी हैं, क्योंकि मैटर करती है बस गुड मेमोरीज, ये याद रखना। एंड एट लास्ट जिया मान जाती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जब वो साथ सामान सेट करे थे, तभी संग देखता है कि उसने स्कूल के टाइम पे जिया को जो पेंडेंट गिफ्ट किया था, उसने आज तक उसे संभाल कर रखा है। अगले सीन में वो केक बना रहा था, एंड वो जिया को बताता है कि उसने स्पेशल केक बनाया जो कैंसर पेशेंट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो शाम को बैठकर कुछ चीज़ें याद कर रहा था, जैसे कि जिया का बर्थ डेट, फिर घर का एड्रेस और भी बहुत कुछ। यहाँ ये समझ पाता है कि संग हर रोज़ ऐसा करता होगा ताकि उसे सब कुछ याद रहे, एंड इसी वजह से जो यादें उसके दोस्त भूल गए थे वो अब भी उसे याद है। फिर अगले दिन जिया गार्डन में प्लांट्स लगा रही थी कि तभी वहाँ पे संग उससे बात करता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे डैफोडिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है? मैं तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं। तभी उसे याद आता है, मैंने जो तुम्हें पेंडेंट दी थी उसमें डैफोडिल्स ही बने हुए थे। क्या भी तुम्हारे पास वो पेंडेंट है? ये सुन जिया समझ जाती है कि उसने कल ही उसे वो पेंडेंट दिखाया था और आज संग उसे भूल भी गया। शायद उसने उस बात को लिखा नहीं होगा, इसलिए वो इस बात को याद भी नहीं कर पाया। फिर वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था, जब पिक लेडी उसे देखकर कहती है, तुम कैसे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें मैं याद नहीं होंगी, लेकिन मुझे तुम याद हो। घर पर संग साफ सफाई करते वक्त जिया की दवाइयों की पैकेट को किचन की अलमारी में रख देता है। रात को जिया को पेन किलर्स चाहिए थे, वो रूम में ढूंढने लग जाता है, जिस पर जिया कहती है किचन पे हो गए। वो किचन पे गलत जगह देख रहा था और परेशान हो जाता है कि आखिर इसे मैंने कहाँ रखा होगा। एट लास्ट वो सही जगह देख ही लेता है, और फिर वो दोनों बाहर बैठे थे। संग को वहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था कि आज उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जिया तो समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे बुरा फील करना चाहिए, एंड वो उसे ये भी कहती है मुझे अपनी दवाइयों का ध्यान खुद रखना चाहिए था, इसलिए प्लीज़ आज के बाद ऐसी बातों पे खुद को बुरा फील करने मत देना और हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना। एंड अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक सुबह तेज बारिश हो रही थी एंड वो दोनों बाहर देख रहे थे। इसी में जिया बताती है, पहले मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर इन्हें देखते हुए मुझे फील होने लगा कि कितनी वास्ट है, वैसे ही बिल्कुल हमारे दिल की तरह, जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। कितने सारे लोगों को हम इसे संभाल लेते हैं जैसे एक यूनिवर्स हो हमारे अंदर। संग कहता है, क्या हम अपने इमोशंस और मेमोरीज को अलग कर सकते हैं? जैसे मेमोरीज तो मुझे याद नहीं रहने वाली, लेकिन काश बस इमोशंस मुझे याद रह जाए। उसे समझाती है, इमोशंस ज़रूर याद रहेंगे क्योंकि वो हमारे हार्ट में होते हैं, दिमाग में नहीं। संग ने जिया को डायरी पे अपनी फेवरेट चीज़ें लिखने के लिए कही थी और वो उसे डायरी मांगता है देखने के लिए। जिया कहती है, मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन है। वो आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है, लेकिन वापस लौटते वक्त वो रास्ता भूल गया था। ये देख वो परेशान हो जाता है कि उसके पास उसकी डायरी भी नहीं है, तो वापस कैसे लौटेगा। दूसरी तरफ जिया की माँ उससे मिलने आई थी एंड वो देखती है कि जिया की हालत बहुत ही खराब है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल पे एडमिट करवाती है एंड वही संग खुद का सर पकड़ लेता है क्योंकि वो घर नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ समय आइसक्रीम वो फेंक देता है एंड हॉस्पिटल पे जाके सारे दोस्त आए हुए थे। एक जन पूछती है, संग कहाँ पर है? जिन कहता है, मैंने उसे कॉल किया है, पर लगता है वो फ़ोन अपने साथ लेकर नहीं गया, इसलिए वो उसके घर चला जाता है एंड एट लास्ट संग किसी तरह घर पहुंच ही गया था। वहाँ से जिया नहीं मिलती और जिन को देख वो उसे पूछता है, जिया कहाँ पर है? जिन कहता है, मेरे साथ चलो। संग को समझ नहीं आ रहा था तो वो उसे पूछता है, क्या हुआ है? जिन रोते हुए कहता है, जिया हमें छोड़कर जा चुकी है। संग कहता है, वो कहाँ गई? बताओ, तुम बता क्यों नहीं रुवा के कहाँ गई? रोना बंद करो, पहली बात बताओ। पर फिर उसके खुद के आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले सीन में वो गार्डन में बैठा था और जिया के साथ वाली मेमोरीज को वो याद कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ समय पहले एक टाइम कैप्सूल जमीन पे गाड़ दिया था। वो इस जगह पे जाता है एंड उसने फोन पे लिख रखा था कि आगे किस जगह पे उसने टाइम कैप्सूल को दफनाया था एंड उस कैप्सूल पे वही पेंडेंट थी डैफोडिल वाली और एक फोन भी। संग उन सभी चीजों को लेकर वापस आ जाता है एंड उस फोन पे जिया ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी खुद की। वो कहती है, संग अगर तुम कभी भी इस वीडियो को देखो तो हमेशा ये याद रखना जो भी मैं अभी कहने वाली हूँ। लाइफ में कभी भी अपनी मेमोरी को खो देने का डर मत रखना। हम सब के अंदर एक वास्ट यूनिवर्स होता है जो कि हमारा दिल है, और हमारी लाइफ में जो भी हम करते हैं वो हमारे दिल में समा जाता है। अगर तुम सभी चीज़ों को भूल भी गए लेकिन तब भी वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूँगी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैं भी अपने आखिरी वक्त पे तुम्हें ही याद करूँगी और तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ महीने मेरे लिए सालों की खुशी से ज़्यादा थे। एंड इस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू मुझे बेस्ट मेमोरीज देने के लिए एंड थैंक यू सो मच मुझे हमेशा याद रखने के लिए। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा पर बचपन से कहना चाहती थी, आई लव यू संग, सरांगियो। अब लास्ट में हम एक अंकल को देखते हैं जिनके पास वही पेंडेंट थी। उसके अंदर जिया की फोटो लगी हुई थी एंड वो समझ पाते हैं ये शख्स संग है और उसने किसी तरह जिया को अपनी यादों से मिटने नहीं दिया। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है जिया संग से स्कूल के टाइम पे पूछती है कि अगर तुम सब कुछ भूल जाओगे तो अपनी लास्ट मेमोरीज में तुम किसे याद रखना चाहोगे? संग रिप्लाई करता है, तुम्हें। और फिर जिया से पूछता है एंड वो भी उसका ही नाम लेती है। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है कि बहुत ही प्यारी कहानी थी जो एंड में आपके दिल को बुरी तरह से तोड़ देगी। इसके अलावा इस फिल्म का डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा उम्दा थे और दोनों ही लीड एक्टर्स की एक्टिंग काबिल तारीफ थी। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।